देवियों और सज्जनों, अगर आपको ज़िंदगी में एक ज़रूरी फ़ैसला करना है तो मेरी आपको बिन मांगी ये सलाह है, आप ज़िंदगी में कम से कम एक बार जो धम्म का गोयनका जी वाला विपश्यना है वो ज़रूर करें। विपश्यना मतलब अपने भीतर देखना, टू लुक विद इन। एक सांस आई, एक सांस गई, उस पर ध्यान और कुछ नहीं, और घंटों कोई है नहीं डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन आपका बंद 11 दिन के लिए। यू कैन नॉट रीड, यू कैन नॉट राइट, यू कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। आ की ध्वनि भी नहीं निकालनी है आपको। चौथे दिन से वो आपको आनापान से विपश्यना पर जाते हैं कि आपके जीवन के राग और द्वेष क्या है। आप माफ़ कर देते हो, आप माफ़ी मांगना सीख जाते हो, आप मुक्त महसूस करने लगते हो, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ अनित्य है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। तो फिर कोई दुख आपको बहुत दुखी नहीं करेगा, कोई सुख आपको बहुत सुखी नहीं करेगा, क्योंकि आपका जीवन बस ये 2 सांस है, एक गई और एक आई। एक दिन ये रुक जानी, वो एक सांस। इट गिव्स यू लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपको ये गलत फहमी नहीं रहती है कि दुनिया आपके भरोसे चल रही है, दुनिया घूम रही है, आप 10 दिन भीतर हो, यू डोंट एग्जिस्ट। और मैं तो एक ऐसे टाइम पे गया था जब द वर्ल्ड इन अ स्मॉल पोर्शन वाज डिस्कसिंग मी, क्योंकि मैंने एक बड़ा करियर मूव किया। सो बहुत अद्भुत, अनिर्वचनीय है। आप किसी के दिए दान पर पलते हो उन 10 दिनों में। आपकी मर्जी हो आप 1 रुपए दे दो, आपकी मर्जी हो आप 1 लाख दे दो, क्योंकि आपके दान से किसी कोई और विपश्यना सीखेगा। मेरे एक अगेन बहुत करीबी दोस्त हैं और मेरे पार्टनर भी हैं युवा में, आनंद तिवारी। वो भी 2 बारी होकर आए हैं। उन्होंने भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। मैं कभी जा नहीं पाया, पर मैं जाना ज़रूर चाहूँगा। मेरी इमोशनल प्रोसेसिंग तो थेरेपी से ही होती है मोस्टली। आपने कभी कोशिश की है थेरेपी की? कभी गए हैं आप? नहीं, मैं आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अ थेरेपिस्ट एंड आई एम अ वेरी स्ट्रांग एडवोकेट ऑफ मेंटल हेल्थ, पर मैं कभी थेरेपी के लिए नहीं गया हूँ। जब मुश्किल वक्त आया है तब मैंने ध्यान पर ज़्यादा ध्यान लगाया है। और गीत चतुर्वेदी हिंदी के कवि हैं, उनकी बड़ी अच्छी कविता पढ़ी थी, जब मुश्किल वक्त आए तो उनसे और ज़्यादा प्यार करो जिनसे तुम अब तक करते आए हो। तो मैं अपने अभयारण्यों के पास जाता हूँ जब कभी ऐसा मुश्किल होता है ना। तो ये मेरे जो भाई हैं, दोस्त हैं, परिवार है, आए और कुछ एक दफ़ा ये याद कर लो कि कहाँ से शुरू किया था है ना, तो उससे भी ठीक हो जाता है। बट बहुत दोस्तों को मैंने जिद करके भेजा है थेरेपी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ज़रा सी खरोंच आती है, ज़रा सा कुछ होता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। बिल्कुल। हम मन की खरोचों पे उतना ध्यान नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। विपश्यना को चुनने की एक वजह ये भी थी। आई वॉन्टेड टू लुक विद इन, आई वॉन्टेड टू फेस माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू बी विद मी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम एनी कंस्ट्रक्ट एनीथिंग। सो उन 10 दिनों में वो मेरे लिए महा थेरेपी सेशन था। मैंने बाहर आके कुछ एक लोगों को फ़ोन करके अपने नॉट सो सिविल बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी। ठीक है, कोई एरोगेंस नहीं है ना। और बहुत लोगों को माफ़ कर दिया। राग विकसित नहीं किया उनके लिए, पर उनको अपने द्वेष से मुक्त कर दिया। जी। तो एक जो जिस चीज़ के लिए बहुत आपके दर्शक इस वीडियो को शायद देख भी रहे हो, शायद डायरेक्टली स्किप करके यहाँ आ जाए, वो बात भी कर ही देते हैं। आपने कहा है आप बहुत बड़ा करियर मूव के बाद आप विपाशना गए हैं। 10 साल आपने ललन टॉप में अपने दिए। मतलब काफ़ी लोगों को तो यही कन्फ्यूजन हो गई थी जब आपने कहा आप ललन टॉप छोड़ के जा रहे हैं। ललन टॉप कैसे छोड़ सकते हैं? आप तो उनके फाउंडर हैं, आप तो फेस हैं। हर यात्रा पूरी होती है, हर कितनी भी सुखद यात्रा हो, बिकॉज यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, यू वांट टू लर्न मोर। तो ललन टॉप में रह के जो मैं कर सकता था, आई वॉज द फाउंडिंग एडिटर, इट वॉज माई आइडिया, है ना। इंडिया ग्रुप के साथ रह के वो काम किया, एक सपना जिया, 5 लोगों के साथ शुरू किया था, इतना बड़ा हुआ, बहुत सीखा, बहुत किया। फिर हमें लगा कि हमें कुछ अलग भी करना है, तो रास्ते अलग कर लिए एमिकेबली। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट that I got to build Lallin Top. I wish the team all the best. सब मेरे लोग हैं, मेरे अपने हैं। कुलदीप जो वहाँ पे एडिटर है, he is like younger brother to me. He is also one such man जिसके साथ मैं लड़ सकता हूँ, जिसके सामने रो सकता हूँ, and vice versa. तो वो भी मेरे अपने ही हैं। तो
संस्थान बदलने से स्मृतियां नहीं बदलती, साझापन नहीं बदलता है। और इंडिविजुअल समूह में मुझे वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने मेंटर किया। मेरे एडिटर थे वहाँ पे, कमलेश जी कलीपुरी, वहाँ के एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ हैं। सो दे मेंटर्ड मी, आई लर्नड अ लॉट। इट वाजंट ईजी, इट्स पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, विल ऑलवेज रिमेन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, पर आई वांट टू डू समथिंग एल्स एज वेल। सो इसलिए फिर अलग हो गए। सौरभ भाई, मुझे लगता है कि लल्लन टॉप के पहले एक समय ऐसा आ गया था कि जो हिंदी जर्नलिज्म ऑलमोस्ट एक मजाक बन के रह गया था। मुझे अभी भी याद है कि हम लोग अजीब अजीब कहानियां आती थी वहाँ पे। एक सारे टीवी चैनल्स इस तरह की हरकतें हिंदी की एलियन गांव में पाए जा रहे हैं, घोस्ट पाए जा रहे हैं, मतलब हर टाइप की ऊट पटांग चीजें सुनते थे। 2016 में लल्लन टॉप शुरू हुआ। तो ऑलमोस्ट एक उलट होगी, जहाँ पर इंग्लिश न्यूज़ चैनल उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पर एक चीखने का तरीका, एक हाइपर मैस्कुलिनिटी आ गई, और आपने एक बहुत सहज तरीके से एक नया जर्नलिज्म क्रिएट किया डिजिटल पे, जहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग पे फोकस किया गया, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट पे फोकस किया गया, आवाज़ ऊंची करके अपना आर्ग्यूमेंट बताने की जगह आपकी एक्सपर्टीज़ के दम पे और अंडरस्टैंडिंग के दम पे आपने डिबेट्स किए। बहुत ही कम लोग हैं जो जर्नलिज्म को जर्नलिज्म जैसे, और ये मेरा ओपिनियन है 100%, कुछ लोग मेरे से डिफर भी करेंगे। जिस संस्थान में मैं अब जा रहा हूँ, मतलब वन ऑफ द रीजन I have a lot of respect and gratitude for all these media houses, and almost every media house reached out to me when I announced. और पहले भी करते रहे हैं, पर why did I choose Indian Express? It's a reporter's delight to work in Indian Express. मतलब वो अभी भी बहुत कमाल की। तो Indian Express जैसे एक जर्नलिस्ट है निधि सुरेश, न्यूज़ मिनट एंड न्यूज़ लॉन्ड्री, बिल्कुल क्या कमाल की रिपोर्टिंग करती है वो लड़की। बिल्कुल। उसके लॉन्ग फॉर्म पढ़िए आप, आपके अपने क्राफ्ट को लेके नए सिरे से यकीन आपका हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। मेरे अपने लल्लन टॉप में जो साथी हैं, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, तो थैंक यू सो मच। पर मुझे ऐसा लगता है निखिल कि लोग कहते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, हमने कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ी अद्भुत चीज़ की हो। जो दीनदयाल विद्यालय में और JNU में एक दक्षिण पंथ का गढ़, एक वाम पंथ का गढ़ सीखा है ना, डिबेट, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, बट इन अ सिविलाइज्ड मैनर। जो सीखा कि तुम्हारी हैसियत भाषा से तय नहीं होगी, तुम्हारी हैसियत ज्ञान, और वो ज्ञान तुम्हें एक बेहतर, क्योंकि आपको कोई ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, पर दम्भी व्यक्ति था ना, क्रोध से, गुरूर से भरा हुआ था। हाउ यू अप्लाई दैट नॉलेज, यू हैव एम्पैथी। क्या अरुंधति रॉय की एक किताब और अष्टावक्र गीता अगल बगल रखी हो सकती हैं? क्यों आपको ये करना है? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पढ़ूं। क्यों तुम अपना आसमान, क्यों कैंची लेके अपना आसमान काट रहे हो? क्यों फीता लेके अपनी धरती नाप रहे हो जब पूरी धरती तुम्हारी है? तो ऐसा हो सकता है ना कि आप सावरकर के बारे में भी पढ़ें, आप गांधी के बारे में भी पढ़ें, आप अम्बेडकर के बारे में भी पढ़ें, आप टैगोर के बारे में भी पढ़ें, आप विवेकानंद के बारे में भी पढ़ें। ये नहीं करना है, ये करना है, क्यों? ठीक है, सबसे कुछ ना कुछ आप सीखें। तो ये मैं इसलिए भी ये पूछना चाहता हूँ कि आई फील लाइक एक सर्टेन काइंड ऑफ हाइपर मैस्कुलिनिटी अब जर्नलिज्म में भी देखने शुरू कर दी थी, व्हिच इज स्टिल कैरिंग ऑन टुडे, एंड इट्स नॉट ओनली इन इंडिया। जो राइज ऑफ मूर्खताएं किसी नक्शे या भूगोल की मोहताज नहीं है ना किसी नस्ल की मोहताज है, वो तो सब जगह दिखेंगी। इसका श्रेय हमें नहीं है, इसका श्रेय जनता को है, दर्शक को है। वो दर्शक जिसे लोगों ने मान लिया था, मीडिया वालों ने मान लिया था परंपरागत कि ये मूर्ख है। दर्शक मूर्ख नहीं है। तो आप खराब माल बेच रहे हो ना, आप गड़बड़ काम कर रहे हो ना, पब्लिक ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, उसका नहीं देखना आपको, आप चिल्लाते रहो, आप तमाशे करते रहो। तो लल्लन टॉप जैसे प्रयोग चले या डिजिटल में और प्रयोग चले क्योंकि पीपल वर क्रेविंग फॉर गुड कंटेंट। उनको जानना है कॉन्गो में क्या हो रहा है, उनको जानना है वियतनाम की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है, उनको जानना है साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, उनको सैम ऑल्टमैन, उनको क्रिप्टो, उनको जानना है, उनको अपनी भाषा में जानना है, उनको बंगाली, तमिल, मराठी में जानना है, हिंदी में जानना है, उनको ऐसे लोगों से जानना है जो उनके जैसे दिखें, रिलेटेबल लोग, रियल लोग, अपनी भाषा में जानना है ना।
तो पीपल वर क्रेविंग फॉर इट। इंटरनेट एक इक्वलाइजर था ही, मोनोपोली खत्म हो गई लोगों की। जैसे मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में साइंस जर्नलिज्म की, साइंस कम्युनिकेशन की अथाह संभावना है, एंड वील ट्राई टू डू इट इन इंडियन एक्सप्रेस। दुनिया भर में हिंदुस्तान के, हिंदुस्तानी मूल के वैज्ञानिक हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। आप बताओ तो किसी को, आप रोचक ढंग से बताओ जीन एडिटिंग क्या होती है, आप रोचक ढंग से एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात करो। एंड आई हैव ग्रेट ट्रस्ट इन द विजडम ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। बहुत मैं उम्मीद से भरा रहता हूँ। मैं, हमारे पास भैया नाउम्मीदी के लिए समय नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लो, बाद में आना, ठीक है, या जाना है तो चले जाओ, एसपीसी कराओ। नाउम्मीदी अपने घर रहो, हमारे पास टाइम नहीं, हम बिजी हैं, हम उम्मीद से भरे लोग हैं, ठीक है। तो मुश्किलें हैं, जेंडर इक्वालिटी होनी है, ये होना है, पर हम अरे यार अब, अरे भैया काम करना है, थोड़ा चींटी की तरह चलेंगे पर चलते रहेंगे। तो एक पोस्टर है हमारे पास, उस पर एक चींटी बनी हुई है, पूरे पोस्टर, बड़ा सा पोस्टर चींटी बनी है, और उस पर मानवता का सीखने के लिहाज से सबसे जरूरी वाक्य लिखा है। वो वाक्य है, चींटी रोज चलती है। रोज थके हो तो थोड़ा सा, बहुत थके हो तो सुस्ता लो पर फिर चलना है, ताज़ा दम हो तो रोज चलना है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं अरे साहब लोग तो ऐसे हैं, भैया नहीं नहीं, लोग बढ़िया हैं, कुछ एक घटा टोप हैं, सुलझ जाएंगे। आगे आने वाली नस्लें ज्यादा बग फ्री हैं, उनके ज्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो मैं वो विगत वैभव का, अरे साहब एक वो जमाना था, अभी ये जमाना जिसमें मैं निखिल से बात करूं, ये है जमाना, सांस लौट के आ रही है, अपनी वाचा खोल पा रहा हूं, ये जमाना है, और एक इरादा है कि आगे का जमाना बेहतर होगा। तो जब आप लोगों पे यकीन करते हो तो लोग आप पे यकीन करते हैं। वो प्रकृति का नियम है, एक आईना है, बिल्कुल ठीक है, एक आंख उधर है, एक आंख इधर है, एक आईना है। एक जो मुझे आपसे सवाल ये है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि गुस्सा ऑलमोस्ट रखा जा रहा है, गुस्सैल बनाया जा रहा है पॉपुलेशन को, कि आप गुस्से में ही रहो। जर्नलिस्ट भी बहुत गुस्से में रहने लगे, मतलब अगर वो भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं, विच इज आवर जॉब, तो वो इतने गुस्से में बात कर रहे हैं कि तो वो बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। आई यूज टू बी एंग्री एट टाइम्स, आई एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट, पर गुस्से को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं बनाना चाहिए, है ना, वो स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। कई बार क्रोध जरूरी होता है, ये बहुत ही कंटेक्चुअल बात कर रहा हूं। यदि आपका अन्याय के प्रति क्रोध नहीं है तो अर्जुन क्यों गांडीव उठाएगा? गांधी जी को गुस्सा आया क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन के कंपार्टमेंट से फेंक दिया। फिर गांधी जी ने क्या किया? डंडा उठाकर अंग्रेजों का सर फोड़ा? नहीं फोड़ा ना। भगत सिंह को गुस्सा आया, रोष आया ना। भगत सिंह, लोगों को लगता है कि भगत सिंह पूरी जिंदगी ऐसे पिस्तौल लेके घूमते रहे। भगत सिंह हिंसावादी व्यक्ति नहीं थे, भगत सिंह से ज्यादा बहादुर कोई व्यक्ति नहीं था। आप सोचिए कितना करेज लगेगा। असेंबली में बम फेंका, धमाके वाला, पॉलिटिकल पैम्फलेट फेंके, गिरफ्तारी दी, क्योंकि उनको पता था कि बरतानिया हुकूमत को अगर एक्सपोज करना है तो अदालत के कटघरे से दलीलें देके एक्सपोज करना है। और क्या साफ सोच उस व्यक्ति की। आप उनका बम का दर्शन पढ़िए, मैं नास्तिक क्यों हूं पढ़िए। वो गुस्से में है आदमी, पर वो अपना गुस्सा ऐसे खर्च नहीं कर रहा है, वो अपनी पॉलिटिकल समझ को साफ कर रहा है। गांधी जी ने अपना गुस्सा ऐसे खर्च नहीं किया, उन्होंने अस्पृश्यों के लिए काम किया, है ना, उनके साथ जाके रहे, हिंसा के खिलाफ लड़े। तो आप उस गुस्से को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.